हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर्स, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्केव मिरर्स के एप्लीकेशंस एंड यूजेस को, राइट। तो सबसे पहले आपने देखा होगा दैट व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्केव मिरर्स, अगर हम टॉर्चेस की बात करें, इफ़ यू हैव सीन टॉर्चेस, ऑब्वियसली यू वुड हैव सीन टॉर्चेस, खासकर हेडलाइट्स वगैरह आपने देखे होंगे, तो यू वुड हैव सीन दैट देयर आर रिफ्लेक्टर्स इनसाइड द टॉर्चेस और हेडलाइट्स इन शेप ऑफ कॉन्केव, राइट। और वो रिफ्लेक्टर्स होते हैं कॉन्केव मिरर्स की शेप में होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि दे कैन बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे सोर्स रखूँ तो यू कैन सी दैट दे कैन ट्रांसफॉर्म द लाइट इन ए वेरी पैरेलल बीम ऑफ लाइट, राइट। तो दूर तक आप देख सकते हैं। टॉर्चेस का मकसद क्या होता है? दूर तक देखना। सो बेसिकली उनके पीछे, उनके अंदर एक कॉन्केव मिरर लगा होता है जो रिफ्लेक्टर का काम करती है और एग्जैक्टली उस डाइवर्जिंग बीम को कन्वर्ज करके दूर तक पैरेलल बीम की शक्ल दे देती है, जिससे आप दूर तक देख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आप इनको मोटर व्हीकल्स में भी देखते हैं। अच्छा, यू वुड हैव सीन द डॉक्टर्स वेयर दैट कॉन्केव मिरर, राइट, ऑन द टॉप। वेयर तो नहीं करते, द बेंच यू आर बेसिकली लाइंग ऑन, तो आपने देखा होगा ऊपर उन्होंने इस तरह का एक लैंप लगाया होता है, देन दे फोकस इट टुवर्ड्स योर माउथ, राइट। या फिर उनके सिर के ऊपर भी जो टॉर्च लगी होती है, राइट, दे ऑल्सो कंटेन्स कॉन्केव मिरर। वो लैम्प जो है उसके पीछे कॉन्केव मिरर लगा होता है, सो दैट दे कैन रिफ्लेक्ट द बीम ऑफ लाइट एग्जैक्टली इनटू अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ताकि वो इन छोटे ऑरिफिसेस के अंदर देख सके, जैसे नोज, माउथ वगैरह वगैरह, राइट। Okay, you would have seen shaving mirror. If shaving mirror or makeup mirror, if you have ever got hand on it, अगर आपने कभी आपके हाथ में आए हो तो आपने देखा होगा कि जो शेविंग मिरर है या मेकअप मिरर है, दे व्हेन यू लुक इनटू देम, जब आप उनमें देखते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके पोर्स या आपके पिंपल्स बड़े से दिखते हैं, आपका फेस बड़ा सा दिखता है। देयर ओनली ऑब्जेक्टिव इज़ टू इम्प्रूव और इंक्रीज द साइज ऑफ द जो भी आप चीज़ देख रहे हैं। सपोज इफ़ यू हैव सीन गर्ल्स डूइंग और वुमेन डूइंग मेकअप, तो आपने देखा होगा कि वो सपोज आई मेकअप या किसी पर्टिकुलर पार्ट का मेकअप कर रहे हो, तो द पार्ट इज़ काइंड ऑफ सीन बिगर इन द मिरर। तो वो असल में कॉन्केव मिरर होता है, एंड एग्जैक्टली इट इज़ बेसिकली यूजिंग द सिक्स्थ केस, राइट, बिकॉज यू आर होल्डिंग द मिरर वेरी क्लोज टू योर सेल्फ, तो वो सिक्स्थ केस का यूज़ हो रहा होता है। और आप, वो प्लेन मिरर नहीं होता, दैट इज़ बेसिकली अ स्फेरिकल मिरर, राइट। सो शेविंग मिरर एंड योर मेकअप मिरर, दे आर बोथ कॉन्केव मिरर्स बिकॉज दे एनहांस और जूम द पार्ट ऑफ द फेस और समथिंग यू आर लुकिंग एट, तो वो बेसिकली कॉन्केव मिरर होता है। सिमिलरली जब हमने बात की टॉर्चेस की, तो इट इज़ बेसिकली योर फर्स्ट केस, नो नॉट फर्स्ट केस, सॉरी, फिफ्थ केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, इमेज इज एट इन्फिनिटी। तो आपने बल्ब को या सोर्स ऑफ लाइट को बहुत करीब रखा होता है उस मिरर के, दैट मीन्स इट इज़ एट फोकस। और आपने देखा होगा कि जब आप उसको फोकस पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो उससे जो निकलने वाली रेज होंगी, राइट, तो कॉन्केव मिरर उनको कन्वर्ज करके it will send a powerful parallel beam, basically meeting at infinity. इसीलिए आपको टॉर्चेस और इन हेडलैम्प्स और हेडलाइट्स की मदद से दूर तक दिखता है, बिकॉज दे आर बेसिकली यूजिंग द फिफ्थ केस ऑफ द कॉन्केव मिरर, राइट। सिमिलर केस इज विद द डॉक्टर्स वगैरह, राइट। Okay, the dentists use concave mirrors to observe large images of teeth of patient. If you'd have seen that dentists use that chammach kind of thing, ठीक है, they insert it in your mouth and then they look at the at your teeth कि अगर कहीं से ख़राब हुआ है, cavities आ गई हैं वगैरह वगैरह, that is also a concave mirror. बिकॉज इमेजिन इफ दैट इज़ अ प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर तो सेम साइज़ का इमेज दिखाएगा, दांत ऑलरेडी छोटा है तो सेम साइज़ का इमेज ऑलरेडी छोटा होगा, सो ही विल नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व द टीथ प्रॉपरली। इमेजिन इफ इट वुड हैव बीन अ कॉन्वेक्स मिरर इमेज को छोटा दिखाता है, तो दांत ऑलरेडी छोटा है, इमेज और भी छोटी बन जाती, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट, नाइदर इट इज़ अ प्लेन मिरर नॉर इज अ कॉन्वेक्स मिरर, इट्स अ कॉन्केव मिरर, सिक्स्थ केस ऑफ कॉन्केव मिरर, बिकॉज यू आर होल्डिंग ऑब्जेक्ट टू क्लोज टू द मिरर। तो आपने बिटवीन फोकस और पोल के ऑब्जेक्ट को रखा है और आपकी इमेज बड़ी बनती है, अकॉर्डिंग टू द सिक्स्थ केस इमेज इज एनलार्ज
That's why I can say clearly you can imagine that it would be a concave mirror, right? Okay. और आपने अक्सर देखा होगा सोलर कुकर्स वगैरह देखे होंगे. सो दीज आर यूज टू कॉन्सेंट्रेट द सोलर बीम ऑफ सन की जो रेज आ रही हैं उनको कॉन्सेंट्रेट करना एक पोजिशन पे, सो दैट पर्टिकुलर पार्ट बिकम्स वेरी हॉट. तो अगर वो कुकर है, सपोज इमेजिन इट्स सम काइंड ऑफ कुकर जिसमें आप ये सोलर बीम फोकस कर रहे हैं, तो वो पॉट जो है इमेजिन वो बहुत गर्म हो जाएगा. अब आप उसमें सब्जियां डाल दें, उसमें खाना डाल दें तो वो पक जाएगा, राइट? बिकॉज यू कुक by heating it, right? So basically it's nothing but a use of which case? First case, when the object is at infinity, image is formed at focus. So the rays from sun, you're basically making them incident on the mirror. कौन सा mirror? Concave mirror. और वो concave mirror उनको converge कर देता है एक particular point पे, right? वो particular point पे उनको converge कर देता है. Suppose this is my mirror, concave mirror. ये sun की beam आ रही है suppose. So what you are doing is you are converging it at a particular point, right? तो इस पॉइंट पे आप अपना कुकर रख दीजिए और उसमें सब्जियां डाल दीजिए. ऑब्वियसली सो मच ऑफ हीट, सन की इतनी ज़्यादा हीट उस पॉइंट पे आप फोकस करवा रहे हैं, सो दैट मीन्स वो चीज़ जो है वो पक जाएगी. Okay, you're using the concave mirror also in reflecting type telescopes. If you would have seen images of the big reflecting type टेलीस्कोप्स, रिसेंटली आपका जो जेम्स वेब टेलीस्कोप था, दैट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. उसमें होता क्या है? इट इज़ जस्ट अ मिरर जो बेसिकली दूर से आने वाली लाइट उस पर जब आती है, इट फोकसेस इट ऑन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द टेलीस्कोप जो बेसिकली एक तरह का रिसीवर होता है. एंड देन दैट रिसीवर जो ये लाइट रिसीव कर रहा है, इट बेसिकली स्टार्ट स्टडीइंग दैट लाइट और देखता है कि वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वगैरह वगैरह, कितनी दूर से ट्रैवल कर रहा है, ये किस चीज़ का, ये स्टार जो होगा ये किस गैस का बना होगा, या सपोज इसकी एज क्या होगी अकॉर्डिंग टू इट्स कलर एंड ऑल दैट. तो ये सब चीज़ें हम टेलीस्कोप में भी यूज़ करते हैं. बेसिकली वही कॉन्केव मिरर होता है, दैट इज़ बेसिकली कॉन्सेंट्रेटर. तो वो लाइट जब उस पर पड़ती है, इट फोकसेस द लाइट ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट. उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम एक रिसीवर रख देते हैं जो इस लाइट को रिसीव कर देता है. सो in short, it can also be used in telescopes. Those type of telescopes are known as reflecting. दो तरह के telescopes होते हैं, एक refracting type telescope, one is reflecting type telescope. So this is reflecting type telescope, right? In reflecting type telescopes we use mirrors. In refracting type telescopes we use lenses. Like binoculars में जिस तरह से lenses होते हैं, उसी तरह से refracting type telescopes में भी lenses होते हैं. I hope this is clear, right? Now when we talk about convex mirrors, so you can see convex mirrors at various places. For example, you can clearly see कि आपने कोई ब्लाइंड टर्न वगैरह पे एक स्फेरिकल मिरर देखा होगा जिससे आप दूसरे साइड से आने वाले व्हीकल्स को देख सकते हैं. दैट्स अ यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. अच्छा, आपने व्हीकल्स पे आपके जो साइड मिरर्स वगैरह लगे होते हैं, दे आर ऑल कॉन्वेक्स मिरर्स. सिमिलरली जो ड्राइवर के ऊपर वाला बैक मिरर होता है थ्रू विच ही कैन लुक बिहाइंड थ्रू द बैक ग्लास, उसके थ्रू वो देख रहा होता है, ठीक है. तो वो मिरर भी जो आपका होता है यहाँ पे, दैट इज़ ऑल्सो रेयर वेव मिरर जिसको हम कहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ए कॉन्वेक्स मिरर. ओके, so now we have a topic in which we are discussing basically how to identify what type of mirror we are having without even touching it. उसको टच करने बगैर हम कैसे डिस्टिंग्विश करें what type of mirror it is. तो हम सिंपली उस मिरर के अंदर देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, राइट? इफ सपोज आई हैव अ मिरर इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ मिरर इट इज इट अ स्फेरिकल मिरर? अगर स्फेरिकल मिरर है भी, कौन सा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स? और अगर ये स्फेरिकल नहीं है, प्लेन है, हाउ डू आई नो इट्स अ प्लेन मिरर विदाउट टचिंग इट? तो what can I do is I can simply stand in front of it and see what type of image it is forming. अगर ये exactly उतनी ही साइज का इमेज बना रहा है जितनी साइज का मैं हूँ, like everything looks normal, then that's a plane mirror basically, simple and simple. But अगर ये concave mirror हुआ suppose and you are standing in front of it, तो obviously कैसा दिखे, आपको रिफ्लेक्शन कैसी दिखेगी? आपको अपना आप बड़ा दिखेगा, right? Because you're using the sixth case, image is formed bigger than the object. So if the image is formed bigger, then it's a concave mirror. अगर image जो है छोटी बन रही है,
right, then it's a convex mirror. Very simple, right? Right? अगर साइज इक्वल है, ऑब्वियसली वर्चुअल है, आप देख पा रहे हैं, और इक्वल है, देन इट्स अ प्लेन मिरर. इफ इट इज बिगर देन यू, देन इट्स अ कॉन्केव मिरर. इफ इट इज स्मॉलर देन you, then it's a convex mirror. I hope this is clear, and with it we finish our this lecture. I hope you have learned about reflection. Now we will talk about magnification and mirror formula वगैरह और numericals वगैरह वगैरह. Hope you like these lecture series. See you in next lecture. Bye bye.